Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay. What is the acceptable limit of alkalinity in milligram per liter SCaCO3? mg per liter से कितना बोल रही हो? 100 200 milligram per liter. Okay. 200 milligram per liter HCaCO3. And what is the cause for rejection of alkalinity in milligram per liter HCaCO3? 600 mg per liter. Correct. 600 milligram per liter HCaCO3. What is hardness? वाटर में मल्टी कैटायन प्रेजेंट होता है सर, तो उसको हार्डनेस बोलते हैं। हार्डनेस का इफेक्ट क्या पड़ता है? कोई हार्ड वाटर है तो उससे क्या मतलब, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या होगा सर, उसमें? उस वाटर में लेदर फॉर्मेशन नहीं होगा। होगा लेकिन कम होगा। यस सर। बिटर इन टेस्ट हो जाएगा। हार्डनेस इन वाटर is that characteristics which prevent the formation of sufficient foam or leather in water. हार्डनेस की वजह से क्या होता है? सफिशिएंट फोम और लेदर नहीं बनता है। हार्डनेस इन वाटर इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण होता है हार्डनेस? मल्टीवैलेंट कैटायन। मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन। मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन क्या होता है? कोई एग्जांपल बताओ जो मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन हो। सर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 2+, मल्टीवैलेंट सोडियम मेटाल, प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम पोटेशियम प्लस, प्लस और बोलो। सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस ये मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो नाम से क्लियरली स्पष्ट है।
मल्टीवैलेंट मीन्स उस पे चार्ज जो होगा मोर देन वन। सोडियम पे मोर देन वन चार्ज है क्या? No, sir. ये मल्टीवैलेंट मेटालिक केटायन नहीं होगा। मैग्नीशियम 2+ ये होगा क्या? Yes, sir, होगा। ये होगा। मत- एल्यूमिनियम 3+ ये होगा क्या? हाँ। ये होगा। SO4 2-। SO4 2- मल्टीवैलेंट मेटालिक केटायन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir, होगा। कंफर्म होगा? यस सर। देखो नाम से क्लियरली स्पष्ट है, मल्टीवैलेंट मेटालिक केटायन। केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे सॉरी क्या, सॉरी सर। यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज है? No, sir, माइनस है। ये नहीं होगा। NO3- ये होगा क्या? No, sir, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। Cl-। नहीं। ये भी नहीं होगा। इन नेचुरल वाटर मोस्ट अबंडेंट मल्टीवैलेंट मेटालिक केटायंस आर। नेचुरल वाटर में मोस्ट मल्टीवैलेंट मेटालिक केटायन कौन सा होता है? देखो हमारे पास अभी तक 3 मेटालिक केटायन है मल्टीवैलेंट, कैल्शियम 2+, कैल्शियम। मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। इसमें से कौन सा होता है? सर कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+। कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस कितना टाइप का होता है? 2 टाइप्स सर, कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? टेम्पररी हार्डनेस से। हाँ वो किसके कारण होता है कार्बोनेट हार्डनेस? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कारण होता है। हार्डनेस ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट associated with multivalent metallic cation। is known as carbonate hardness। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस का? कैल्शियम 2+, CaCO3 होल ट्वाइस। और क्या हो सकता है? MgHCO3 होल ट्वाइस। और हो सकता है
CO3, MgCO3, etc. नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस सर। हाँ, इसको टेम्पोररी हार्डनेस भी बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस को। इसको टेम्पोररी हार्डनेस क्यों बोलते हैं बताओ? सर ये बॉइलिंग से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। बॉइलिंग और एडिशन ऑफ लाइम से इसको रिमूव किया जा सकता है। लाइम का फार्मूला क्या होता है? CaO। सी लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है बताओ? हार्डनेस ड्यू टू कार्बोनेट हार्डनेस होता है हार्डनेस ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस ड्यू टू SO4 minus, NO3 minus, Cl minus, etc. associated with multivalent metallic cation। इसको बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसा होता है? टेम्पोररी और परमानेंट? परमानेंट। परमानेंट परमानेंट होता है। परमानेंट। यस सर, परमानेंट। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का एग्जांपल हो जाएगा CaSO4, CaNO3 होल ट्वाइस, CaCl2, etc. इस तरह से मैग्नीशियम का भी बना सकते हैं। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है परमानेंट हार्डनेस। इसको परमानेंट हार्डनेस क्यों बोलते हैं? सर इसको हम लोग कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाते हैं इसलिए। कंप्लीटली रिमूव तो हो जाता है, परमानेंट हार्डनेस कंप्लीटली रिमूवेबल होता है। डिपेंड करता है कौन सा। इसका उल्टा नाम ही पड़ गया है क्या बोल रहे हो? सर। ये मतलब हम लोग अगर इसको रिमूव कर सकते हैं तो ये उल्टा नाम नहीं पड़ गया परमानेंट हार्डनेस? कंफ्यूजन होता है। देखो, इसको रिमूव इसलिए मतलब इसको बॉइलिंग और एडिशन ऑफ लाइम से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए दूसरा टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक। ये होता है डीमिनरलाइजेशन मेथड। इससे हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को भी। एक होता है आयन एक्सचेंज, और
जियोलाइट मेथड। इससे भी हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को। एक और होता है लाइम सोडा मेथड। इससे हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक रिमूव कर सकते हैं। ये जीरो हार्डनेस देता है, ये भी जीरो हार्डनेस देता है। डीमिनरलाइजेशन मेथड जीरो हार्डनेस देता है। आयन एक्सचेंज और जियोलाइट मेथड भी जीरो हार्डनेस देता है। ये जीरो हार्डनेस नहीं देता है, लाइम सोडा मेथड। परमानेंट हार्डनेस को हम लोग बॉइलिंग और एडिशन ऑफ लाइम से रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको रिमूव कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, टोटल हार्डनेस जिसको हम लोग शॉर्ट में TH से रिप्रेजेंट करें। ये किस में लेंगे हम लोग? मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। दिस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस। जितना भी मल्टीवेलेंट मेटालिक कैटायन है सबका हम लोग मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ले लेते हैं, प्लस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस एटसेट्रा इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? दिस इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2 प्लस divided by equivalent weight of calcium 2 plus। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रोटीन होगा। क्या होगा? ये होता है मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ Yes, कैल्शियम sir. 2 प्लस। मोलिकुलर वेट कितना होता है कैल्शियम 2 प्लस का? सर 28। 28। सॉरी सर, गलत बोले हम शायद। कैल्शियम वही ना।
40 40 बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम 2+ होता है 40। 40 क्या होता है, ग्राम की मिलीग्राम? मिलीग्राम सर। मिलीग्राम ही होगा। सर ग्राम होता है। ग्राम होता है। 40 ग्राम हो गए। डिवाइडेड वैलेंसी, कैल्शियम 2+ का वैलेंसी कितना होता है? 2। 2 जितना चार्ज रहेगा प्लस और माइनस जो भी हो वो हो जाता है वैलेंसी। तो 2+ है तो वैलेंसी इसका हो जाएगा 2। 2+ है तैसा नहीं, इसका वैलेंसी 2+ होगा। जितना चार्ज है वो हो जाएगा वैलेंसी। ये कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2+? 20 ग्राम। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। of magnesium 2+. This is equal to milligram per liter of magnesium 2+ divided by equivalent weight of magnesium 2+. इक्विवेलेंट वेट किस में होगा? ग्राम में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2+ क्या होगा? सर 24/2। होगा सर। मैग्नीशियम 2+, this is equal to molecular weight of magnesium 2+ divided by valency of magnesium 2+. मोलिकुलर वेट कितना होता है मैग्नीशियम 2+ का? 2। 2। मोलिकुलर वेट ऑफ 24 मैग्नीशियम सॉरी सर 24। 24 डिवाइडेड वैलेंसी 2 होता है। 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ये होता है ग्राम में, हो जाएगा 12 ग्राम। इस तरह से हम लोग निकालें मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ एल्यूमिनियम 3+। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ एल्यूमिनियम 3+, दिस इक्वल टू milligram per liter of aluminum 3+ divided by equivalent weight of aluminum 3+. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम 3+ कितना होगा? दिस इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम divided by valency of aluminum 3+. मोलिकुलर वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 सर। 27। ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम 3+ का? 3। 3। 27 ग्राम, ये हो जाएगा 9 ग्राम। तो टोटल हार्डनेस कितना हो जाएगा? देखो टोटल हार्डनेस दिस इक्वल टू
milli equivalent per liter of calcium 2 plus milli equivalent per liter of magnesium 2 plus so on. जितना भी मल्टीवेलेंट मेटालिक केटन रहेगा सबका ले लेंगे into equivalent weight of CaCO3. यहाँ से हमको आ जाएगा टोटल हार्डनेस. कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है बताओ? कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालते हैं? सर टोटल हार्डनेस निकालेंगे और एल्कलिनिटी निकालेंगे, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही होता है सर कार्बोनेट हार्डनेस. कार्बोनेट हार्डनेस जिसको CH से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इक्वल टू मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी. नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग शॉर्ट में NCH से डिनोट करेंगे. NCH दिस इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस. यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर. देखो लैब टेस्ट फॉर अल्कलिनिटी हम लोग टाइट्रेंट क्या यूज करते हैं हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए लैब में? टाइट्रेंट में जो बुरेट में डालते हैं इसको बोलते हैं बुरेट. इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क. टाइट्रेंट क्या यूज करते हैं? नहीं पता सर. टाइट्रेंट यूज करते हैं EDTA. EDTA इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड. इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड. इसका फार्मूला क्या होता है? देखो इसका फार्मूला होता है CH2N CH2N CH2 COOH होल ट्वाइस. इंडिकेटर या क्या यूज करते हैं हम लोग हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए? सर इरिक्रोम ब्लैक टी. हाँ जिसको शॉर्ट में हम लोग EBT से EBT भी लिखते हैं. EBT इसका फुल फॉर्म होता है एरिक्रोम ब्लैक टी. टाइट्रेंट को हम लोग किस में डालते हैं? कोनिकल फ्लास्क और बुरेट में. कोनिकल फ्लास्क में. कंफर्म? यस सर. पहले वो
ये रहा हमारा ये सर conical flask है। ये रहा बुलेट, ये रहा कोनिकल फ्लास्क। देखो टाइटेंट को हम लोग बुलेट में डालते हैं, इसमें रहेगा EDTA। तुम लोग का लैब नहीं हुआ था क्या इन्वायरमेंट का? नहीं सर, लॉकडाउन ही था। ओ, इंडिकेटर किस में डालते हैं? इंडिकेटर कोनिकल फ्लास्क में सर। कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे हम लोग EBT, इरिक्रोम ब्लैक टी। और ये क्या रहेगा? वाटर सैंपल, वाटर सैंपल। इसका कलर कैसे चेंज होता है बताओ? सर वाइन रेड से ब्लू होता है। वाइन रेड से ब्लू होता है। EBT रहा इंडिकेटर। EDTA रहा टाइट्रेंट। इसका कलर चेंज होता है वाइन रेड टू ब्लू। इनिशियल कलर रहेगा वाइन रेड, उसके बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू। कुछ क्वेश्चन है, देखो इस सॉल्व करो। बी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा? बी। बी, डी ऑप्शन सर। डी। और किसी का कुछ आ रहा है? सर बी। बी। डी किसका ऑप्शन है? ये मीटिंग एंड हो रहा है तो एक बार और ज्वाइन कर लेना। सर बी 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 सही होगा सर। बी ही सही होगा। चलो बी ही सही है। और किसी का कोई ऑप्शन है क्या? देखो ये मीटिंग एंड हो रहा है तो एक बार और ज्वाइन कर लेना। सबका बी ही आ सर। रहा है क्या? हाँ सर। ओके, एक बार और ज्वाइन करो, फिर बताते हैं।